हाँ भाई देखिए, आज अपने पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आर डी टू आर डी टू टी अपॉन डी आर स्क्वेयर प्लस टू डी टी अपॉन डी आर माइनस आर टी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। जैसे देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व हम लोग किस प्रकार से करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ मेथड यूज करेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है टी, इसको चेंज करके हम इसे हल कर लेंगे। अब डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हल कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले ये जो डी टू टी अपॉन डी आर स्क्वेयर है, इसका जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग 1 बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ इसका जो कोफिशिएंट है ये r है, तो इसके दोनों पक्षों को r से डिवाइड करेंगे हम सबसे पहले। तो दोनों पक्षों को जैसे ही r से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा डी टू टी अपॉन डी आर स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन r डी टी अपॉन डी आर माइनस टी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यहाँ से कंपैरिजन करके सबसे पहले हम लोग पी क्यू आर का मान देखते हैं। तो पी क्या होगा, डी टी अपॉन डी आर का जो कोफिशिएंट है ये पी होता है, तो ये आ जाएगा 2/r। इसके बाद में टी का जो कोफिशिएंट होता है ये आपके पास में होता है क्यू, तो ये -1 हो गया। और इक्वल में देखिए 0 है, इसका मतलब r इक्वल टू आपके पास में हो गया 0। ठीक है भाई, ये पी क्यू आर का वैल्यू हमने देख लिया। इसके बाद में देखिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके जब हल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं u। अब u किस प्रकार से देखते हैं, देखो u इक्वल टू होता है e की पावर -1/2 पी डी आर, देन e की पावर -1/2। अब p का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो 2/r डी आर इक्वल टू e की पावर माइनस, कैंसिल हो जाएगा तो ये बचे आपके पास में 1/r डी आर इक्वल टू e की पावर -1/r का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log r, तो e की पावर माइनस log r ये आप जानते हैं इक्वल हो जाता है 1/r के। ठीक है भाई, ये हमने u फाइंड कर लिया है। u के बाद में देखिएगा, जैसे ही हम इसका वैल्यू u फाइंड कर लेते हैं, देन पुटिंग t इक्वल टू uv। ठीक है, क्या कर देते हैं हम लोग, t इक्वल टू uv इन इक्वेशन फर्स्ट, देन चेंज इन दिस फॉर्म। देखिए, जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट में t इक्वल टू uv पुट करते हैं तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट होता है ये इस फॉर्म में चेंज होता था। अब किस फॉर्म में चेंज होता है वो इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वेयर प्लस आई डॉट वी इक्वल टू एस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है भाई, जैसे ही हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में t इक्वल टू यू वी पुट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट जो है इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब इसमें देखो u v क्या होगा, u तो हमने फाइंड कर ही लिया और v एक r का ही कोई फंक्शन है जो कि हम लोग अब फाइंड करेंगे v का वैल्यू। किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। अब यहाँ जो i और s है ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। तो i इक्वल टू होता है अपने पास में q माइनस 1/4 पी स्क्वेयर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी आर। ठीक है भाई, और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब तो q अपने पास में है -1/4 पी स्क्वेयर, तो p का वैल्यू आपके पास में है 2/r, स्क्वेयर कर दोगे तो जाएगा 4/r स्क्वेयर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी आर। अब देखिए यहाँ पर p है 2/r, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप लोग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, और 1/r का जो डिफ्रेंशिएशन होता है हम जानते हैं -1/r स्क्वेयर होता है, तो माइनस माइनस प्लस आर स्क्वेयर इक्वल टू -1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1/r स्क्वेयर प्लस 2 से 2 कैंसिल 1/r स्क्वेयर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये i इक्वल टू आपके पास में आ गया भाई -1। ठीक है, i का वैल्यू -1 आ गया। इसके बाद में हम s को फाइंड करते हैं, तो s इक्वल टू होता है r/u। अब चूंकि r का जो वैल्यू है ये आप लोग देख सकते हैं 0 है, तो 0/u ये आपके पास में आ जाएगा 0। ठीक है, तो i भी हमने फाइंड कर लिया है, s भी फाइंड कर लिया, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में।
तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन आपके पास में इस टाइप से बन जाएगा d2v अपॉन डी आर स्क्वेयर प्लस आई का जो वैल्यू है -1 .v, तो -v हो जाएगा इक्वल टू s का वैल्यू आपके पास में हो जाएगा 0। ठीक है भाई, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग v का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं d² - v इक्वल टू 0, वेयर यहाँ जो कैपिटल D है ये आपके पास में ऑपरेटर है भाई d/dr। ठीक है ना, जो d/dr ऑपरेटर है ये वाला है। तो ये इक्वेशन बन गया आपके पास में। ठीक है, और ये जो इक्वेशन बन गया, ये कौन सा इक्वेशन है आपके पास में? एक ऐसा इक्वेशन है जिसके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले याद करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग देखेंगे सबसे पहले। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? d के स्थान पर m पुट करके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो d के स्थान पर m कर देते हैं, तो m² - 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हल करके m का वैल्यू देखिए तो ये आपके पास आ जाएगा +/-1। ठीक है, और m आपने फाइंड कर लिया तो इसके बाद में हम लिखते हैं इसका CF। अब जो CF है वो कैसे लिखते हैं भाई, देखते हैं यहाँ जो मूल आए हैं दोनों जो मूल है रियल है। तो मूल जब रियल आपको प्राप्त होते हैं तो CF इस प्रकार से लिखते हैं C1, एक मूल -1 है तो e की पावर -r, प्लस C2 एक मूल +1 है इसलिए e की पावर r। तो ये CF अपने पास में आ गया भाई। अब CF आ गया तो PI देखते हैं हम लोग। तो PI इक्वल टू, चूंकि देखिएगा दाईं तरफ जो है 0 है इसलिए PI आपका हो जाएगा 0। इसलिए V इक्वल टू CF प्लस PI। जैसे हम लोग CF और PI ज्ञात कर लेते हैं तो V इक्वल होता है CF प्लस PI के। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो V इक्वल टू CF अपने पास में आ गया C1 e की पावर -r प्लस C2 e की पावर r और प्लस PI ये आपके पास में 0 हो गया। तो ये हमने V फाइंड कर लिया, और V फाइंड कर लिया तो सॉल्यूशन भी अब हमें इसका मिल जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज t इक्वल टू, देखिएगा सॉल्यूशन हमने क्या लिखा था स्टार्ट में जब u फाइंड किया था, तो t इक्वल टू uv। तो u का वैल्यू पुट कर दीजिए और v का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो u का वैल्यू तो आपके पास में क्या आया था 1/r और v का ये आ गया, तो हो जाएगा C1 e की पावर -r प्लस C2 e की पावर r। ठीक है ना, ये तो v का वैल्यू पुट कर दिया और डॉट u का जो वैल्यू था ये आपके पास में था 1/r। तो ये आपके पास में आ गया गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन।